अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसका कोई रेफरी नहीं, कोई रूल बुक नहीं, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया पे असरअंदाज होंगे। ये मुकाबला है दो सुपर पावर्स का, अमेरिका और चाइना। दुनिया के दो सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना एक ऐसे मुकाबले में बंधे हुए हैं जो बिना जंग के भी जंग जैसा है। ये सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स का मुकाबला नहीं, ये है सोच, विजन, इकोनॉमी और ग्लोबल कंट्रोल का एक इंतहाई गहरा खेल। तो क्या अमेरिका अपनी जगह बनाए रख पाएगा या चीना सब कुछ बदल के रख देगा? ये समझने के लिए हमें ये मुकाबला गौर से देखना होगा, हर एंगल से, हर पहलू से। पहले राउंड में बात करते हैं पैसों की, इकोनॉमी की, जीडीपी की। अमेरिका अभी भी वर्ल्ड चैंपियन है, ओवर $26 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चाइना 17-18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ पीछे से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इमेजिन करो, ये वो दोस्त है जो जिम ज्वाइन करता है और 6 माह में सारे वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स तो देता है। और अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी की बात करें तो चीना पहले ही अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। मतलब ये कि चाइना में इन लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, वो अपने पैसों से ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये राउंड तो चाइना जीत रहा है या कम से कम ड्रॉ खेल रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चीना ने अपना इकोनॉमिक इंजन फुल थ्रॉटल पे चला रखा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी लोगों को एजुकेट कर रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, मेड इन चाइना 2025। उनका प्लान है कि 2025 तक वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बन जाएं। सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सब कुछ चीना में बनेगा। और ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, चीना ने पहले ही दुनिया को दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है। वो अब दुनिया का फैक्ट्री नहीं रहना चाहता, वो दुनिया का इनोवेशन हब बनना चाहता है। और इसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। तो अमेरिका को होश के नाखून लेने होंगे, उन्हें अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करनी होगी, इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा और अपनी वर्कर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा। दूसरा राउंड है टेक्नोलॉजी का और ये राउंड है फ्यूचर का। चाइना ने 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल लीडर बनने का टारगेट सेट किया है और वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर स्मार्ट सिटीज तक, सर्वेलेंस सिस्टम्स से लेकर 5G रोल आउट तक, चीना हर जगह आगे निकल रहा है। वावे जैसी कंपनीज 5G में लीड कर रही हैं और 6G रिसर्च पे भी काम शुरू हो चुका है। और ये बात मत भूलिए कि चाइना ने EVs में भी काफी प्रोग्रेस कर ली है। BYD, NIO, XPeng जैसी कंपनीज दुनिया भर में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही हैं। और स्पेस रेस की बात करें तो चीना ने वो भी नहीं छोड़ा। मून, मार्स और अब स्पेस स्टेशन, चाइना हर जगह अपना झंडा गाड़ रहा है। अमेरिका अभी भी टेक में सुपर पावर है, सिलिकॉन वैली के साथ, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ। लेकिन चाइना की स्पीड देख के लगता है कि लीड ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। चाइना रिस्क लेने को तैयार है, एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है और वो फ्यूचर पे बेटिंग कर रहा है। वो अपनी सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट कर रहा है, एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहा है और अपनी AI कैपेबिलिटीज को हर दिन इंप्रूव कर रहा है। ये डेटा प्राइवेसी के लिए एक चैलेंज है, लेकिन चाइना के लिए ये प्रोग्रेस का रास्ता है। तीसरा राउंड है मिलिट्री पावर का। अमेरिका की पास अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, 800 से ज्यादा फॉरेन मिलिट्री बेसेस और F-22, F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स। अमेरिका की पास पावर की कोई कमी नहीं, लेकिन चाइना चुपचाप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा है, शिप्स की तादाद के हिसाब से। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसे DF-17 और DF-ZF, जो अमेरिका के लिए एक सीरियस थ्रेट हैं। और साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी मिलिट्री बेसिस बनाकर चाइना ने अपनी एग्रेसिव इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। ताइवान कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जहां ये दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ सकते हैं। अमेरिका अपनी मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है, लेकिन चाइना की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है, साइबर वॉरफेयर पे, स्पेस वॉरफेयर पे। वो ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है जो अमेरिका के ट्रेडिशनल मिलिट्री एडवांटेज को खत्म कर सकें। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है
जहां कोई भी गलत कदम दुनिया को तबाही के दाने पे ले जा सकता है। चौथा और आखिरी राउंड है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का। अमेरिका डेकेड से सॉफ्ट पावर का बचा रहा है। हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, अमेरिका की कल्चर पूरी दुनिया में फैली हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल पॉप कल्चर, ये सब अमेरिका की सॉफ्ट पावर के हथियार हैं। लेकिन चाइना भी पीछे नहीं है। उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें 140 से ज्यादा कंट्रीज शामिल हैं, दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, चाइना हर जगह अपना नेटवर्क फैला रहा है। कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, चाइनीज लैंग्वेज प्रमोशन, चाइना अपनी कल्चर और आइडियोलॉजी को भी प्रमोट कर रहा है। वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि डेवलपमेंट का एक अल्टरनेटिव मॉडल भी है, चाइनीज मॉडल। अमेरिका का ग्लोबल लीडरशिप अब चैलेंज हो रहा है। उनकी फॉरेन पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, और उनका फोकस डोमेस्टिक इश्यूज पर ज्यादा है। चाइना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। वो ग्लोबल स्टेज पे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहा है। वो क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक हर इशू पे अपनी बात रख रहा है। ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स अभी शुरू हुई है, और इसका कोई क्लियर विनर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया बदल रही है, पावर इक्वेशंस शिफ्ट हो रहे हैं, और चाइना इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर प्लेयर बने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका पीछे रह जाएगा? शॉर्ट आंसर, अभी नहीं, लेकिन दौड़ लंबी है। लॉन्ग आंसर, अमेरिका अभी पावर का मार्का है, लेकिन पहली बार उसे एक सीरियस, स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल कंपेटिटर का सामना है। चाइना की डिसिप्लिन ड्रिवन स्ट्रैटेजी, विजनरी लीडरशिप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ने ग्लोबल बैलेंस को शेक कर दिया है। अमेरिका को अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना होगा, और अपनी वैल्यूज को रीअफर्म करना होगा। बॉटम लाइन, अगर ये ट्रेंड्स जारी रहे तो 2030 तक चाइना नॉमिनल जीडीपी में भी अमेरिका को क्रॉस कर सकता है। इकोनॉमिक बैटलफील्ड में चाइना ने साइलेंट और स्ट्रेटेजिक वॉर जीतनी शुरू कर दी है। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां अमेरिका और चाइना की बीच राइवलरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को शेप करेगी।